हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान में। आज हम क्लास 5 साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड एनर्जी में फर्स्ट पार्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स एंड एनर्जी। फोर्स इन क्लास 4th we read that pushing or pulling an object means we are applying a force on the object. Look at the picture below. See how force is being used to perform various activities. Most of the actions that we perform in our daily lives involves pushing or pulling something. A force can be used to move a stationary object, stop a moving object, make a moving object move faster, slow down a moving object, change the direction of the moving object, change the shape of the and size of an object. फोर्स और एनर्जी का मतलब है, फोर्स का मतलब है शक्ति और एनर्जी का मतलब है ऊर्जा। सुनने में एक ही जैसी चीज़ें लगती हैं मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे फोर्स का आपने क्लास 4th में भी पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं यानी शक्ति लगाते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन को बदल देते हैं या उसकी शेप को बदल देते हैं। जैसे यहाँ कुछ इमेजेस नीचे दे रखी हैं, आपने बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और कोई पॉट बना रहे हैं तो उसमें हल्का प्रेशर लगाया तो एक शेप ले ली उस चीज़ ने। और हम सलाइम यूज़ करते हैं, उसमें भी फोर्स लगाते हैं, गाड़ी को पुल करते हैं, पुश करते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। फोर्स का मतलब हो गया शक्ति। ये कितने प्रकार की होती है अब हम आगे देखते हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स, व्हेन वी पुश, पुल और लिफ्ट समथिंग वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स होती है जो हमारी पेशियों की ताकत होती है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था ना नर्व सिस्टम, उसमें अलग अलग जगह पे नर्व्स हैं। तो उसी तरह से वही नर्व्स हैं जो मसल्स होती हैं हमारी। जब हम कोई चीज़ उठाते हैं, बैग उठा रहे हैं या टेबल को धकेल रहे हैं या कोई चीज़ सब्जी उठा रहे हैं या कुछ भी उठा रहे हैं, प्लेट उठा रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसको उठाने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है। और वो कौन सी होती है? हमारे हाथ की मसल्स की जो होती है वो फोर्स होती है, उसे कहते हैं मस्कुलर force. Gravitational force. On television you must have seen astronauts floating in space. They are able to float because there is no gravitational force. Pulling them down, we are able to stay on the ground because of gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और ये क्या होती है? आपको पता है पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करती है। तो जब हम चलते हैं या हम उठते बैठते हैं तो हमें एक चुंबक है, धरती का चुंबक, जिसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, वो हमें खींच के रखती है अपने तरफ। और जहाँ ये शक्ति नहीं होती वहाँ पे फ्लोटिंग करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा टेलीविज़न में कि एस्ट्रोनॉट क्या कर रहे होते हैं? तैर रहे होते हैं हवा में, और उनको नीचे आने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। जैसे आपने अगर चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा की स्पेस की वो देखी होंगी, तो वहाँ पे क्या है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो उड़ते हुए से चलते हैं क्योंकि उनके पैर जो है ज़मीन पे है। जैसे हम कदम दर कदम चलते हैं, एक कदम पे ऐसे बढ़ाते हैं, वो उस तरह से वहाँ पे नहीं चल पाते क्योंकि वो उस पे चलने के लायक ही नहीं होते, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। फ्रिक्शनल फोर्स। Why does a rolling ball stop after some time? This is because of the force or of friction. Frictional force slow down a moving object. We are able to walk because of frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स होती है घर्षण शक्ति। कोई चीज़ अगर आप, जैसे बॉल है, लुढ़क रही है, तो वो एक सतह तक, थोड़ी दूर तक लुढ़कने के बाद में रुक जाती है। तो ऐसी कोई शक्ति है जो उस पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, इसे कहते हैं घर्षण की शक्ति यानी फ्रिक्शनल फोर्स। इसी की वजह से जब रोड पे आपने साइकिल देखी होगी, बहुत सारे बच्चे आप में से साइकिल चलाते होंगे, तो उसके टायर जो देखिए कभी, तो वो डिज़ाइन वाले होते हैं, थोड़े गड्ढे होते हैं, थोड़ा उठा हुआ होता है, थोड़ा अंदर पिचका हुआ होता है, ताकि वो फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ा सके। नहीं तो क्या होगा? स्लिप हो जाएगा। बारिश के टाइम पे क्या होता है, यही फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, वो कम हो जाती है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि वहाँ पे बारिश हुई थी, पानी पड़ा था और इसकी वजह से क्या हो गया कि स्लिपरी था और एक्सीडेंट हो गया।
जब इनके टायरों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने के लिए उसमें वो सारी डिज़ाइनिंग होती है, वो उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए नहीं होती, फ्रिक्शन की फोर्स बढ़ाने के लिए होती है। नेक्स्ट है आपका इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स होती है जो आपकी इलास्टिक की फोर्स होती है, यानी रबड़ की फोर्स होती है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑन बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स अराइजेज व्हेन अ बॉडी डीफॉर्म। इलास्टिक आपको पता है रबर बैंड होता है, उसको खींचोगे तो वो बढ़ जाएगा और छोड़ दोगे तो वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। और इससे क्या होता है, ये कई जगह पे आपको हेल्प करता है। जैसे आपको कोई चीज़ को खींच के वो करना है, अब यहाँ पे एक इसने छोटा सा गुलेल बना रखी है, तो इसमें वो अपनी अगर छोटी सी कोई कंकड़ या कोई कागज़ फंसा के आगे को फेंकेगा तो क्या होगा, वो चीज़ उससे जितना फोर्स लगाएगा उतनी तेज़ी से वो आगे जाएगी और किसी एक जगह को जाके हिट करेगी। नेक्स्ट है इसमें मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स है मोस्ट सिंपल मशीन्स मेक यूज ऑफ मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जांपल अ पेयर ऑफ सीजर यूज मैकेनिकल फोर्स टू कट समथिंग। ऐसी चीज़ें सिंपल मशीनें हम घर में टूल्स यूज़ करते रहते हैं, जैसे चाकू हो गया आपका और आपकी कैंची हो गई, पेचकस हो गया, ये सब कुछ क्या करते हैं, ये हमारी ये छोटे मशीन्स हैं, इन पे हम ताकत लगा के अपनी जो एनर्जी है उसको कम करते हैं। अगर आप वैसे नॉर्मली फ्रूट को काटोगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन जब आप चाकू से काटोगे तो बहुत कम फोर्स लगा के उसको आप काट सकते हो। आपने देखा होगा कई बार जो शेफ़ होते हैं बड़ी स्पीड से चीज़ें काट लेते हैं, तो उससे क्या है, उसमें फोर्स लगता है। मैकेनिकल टूल के ऊपर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। अब है बियॉन्ड फोर्स। If we push down a mug or a block of wood floating on water, we feel an upward thrust. The upward push of water on a floating object is called buoyant force or upthrust. This force acts on every object, even on your body when you enter a swimming pool. There are other type of force like magnetic force and electrostatic force about which you will learn in higher class. अब क्या है, एक बैंड फोर्स है। बैंड फोर्स क्या होता है कि जैसे आप पानी में कोई चीज़ डालोगे, डब्बा डाल दो या कोई बॉल पानी में गिर जाए तो क्या होता है, वो ऊपर को आता है। उसका क्या मतलब है कि फोर्स जो है वो दूसरी तरफ से धक्का लगाता है। पानी जो है वो उसको प्रेशर ऊपर को फेंकता है। अगर कोई आदमी नीचे गिर जाता है और नीचे को डूबने लगता है तो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद में पानी उसको खुद ऊपर को फेंक देता है। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी तैरने वाले लोगों को देखा है तो वो सीधे नहीं तैरते, मतलब जैसे आप खड़े होकर चलते हो वो उस तरह से कभी नहीं तैरते। वो कैसे तैरते हैं, वो लेटे हुए से तैरते हैं। इससे क्या होता है, इससे यही फोर्स जो है वो बढ़ जाती है और ये हेल्प करती है उसको तैरने में। अगर वो सीधा होगा तो सीधा अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा, लेकिन अगर वो लेटने की शेप में अगर वो हाथ पैर चलाएगा तो आराम से तैर लेगा। इसलिए क्योंकि पानी भी अपना एक फोर्स नीचे से लगाता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है, तैरता है। सिंपल मशीन्स। Simple machines are tools which make our work easier and faster. They help us to do work by applying force at a convenient point, which either change the direction of force or increases the force applied. Some example of simple machines are lever. अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ लीवर की जो स्पेलिंग है वो है LEVER। इसका मतलब होता है टेक लगाना, किसी चीज़ को थोड़ा सा, जैसे आपने कभी कोई डब्बा खोला होगा, अब तो खैर वैसे पेंच वाले आते हैं ढक्कन, लेकिन जिनमें पेंट का ढक्कन होता है ना, दूसरी तरह का होता है, वो बिल्कुल फिक्स होता है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पेचकस लगाते हैं और उसको ऊपर को उठाते हैं, तो उसको टेक लगा के जो खोला जाता है उसे कहते हैं लीवर। और LIVER लीवर जो है वो है बॉडी पार्ट आमाशय। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, स्पेलिंग में सिर्फ आई का फ़र्क है। अगर IVER लिखा है तो इसका मतलब बॉडी पार्ट की बात हो रही है, लीवर की बात हो रही है, और अगर LEVER लिखा है तो इसका मतलब है टेक लगाना, किसी चीज़ को थोड़ा सा अंदर पुश करके और फिर धक्का लगा के उसको अलग हटा देना। जैसे यहाँ पे ये बच्चा
ये आदमी एक फोर्स लगा के नीचे से एक बड़े पत्थर को छोटे पत्थर की सहायता से लीवर बना के उसको बाहर फेंक रहे हैं। इंक्लाइंड प्लेन व्हील एंड एक्सल पुलिंग एंड स्क्रू, ये सारी सिंपल मशीन है जिसमें आपका प्लेन आता है और व्हील आते हैं, चक्का जो होता है, एक्सल आता है, पुली आती है। पुली जैसे रस्सी डाल के कोई सामान इधर से उधर पानी खींचते हैं ना, पहले के टाइम पे औरतें कुएं से पानी निकालने के लिए पुली का यूज़ करती थी। स्क्रू ड्राइवर होता है जो आप पेच कसने के लिए पेचकस यूज़ करते हैं। लीवर कॉमनली यूज्ड टूल लाइक सीजर, पाइलर, स्क्रू ड्राइवर एंड हैमर आर लीवर्स। मैंने जैसे अभी आपको बताया, जिसको टेक लगा के आप, ये जैसे हैमर है, ये बीच पीछे से थोड़ा सा झुका हुआ सा है और पॉइंटेड है थोड़ा सा, तो इसको डब्बे में फंसा के उसको ढक्कन को खोलना या कुछ इसी तरह का काम कर सकने के लिए यूज़ करते हैं। कील निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं इसे। हैव यू सीन समथिंग यूजिंग अ रॉड टू लिफ्ट अ हैवी रॉक? ही पुशेस वन एंड ऑफ द रॉड अंडर द रॉक टू बी लिफ्टेड। जैसे ये मोटे से उसको चट्टान को या पत्थर को हटाने के लिए क्या कर रहा है, एक छोटी सी रॉड उसके नीचे लगा के टेक लगा के हटा रहा है। अ स्मॉल स्टोन इज केप्ट एज अ सपोर्ट फॉर द रॉड एवरी क्लोज टू द रॉक अंडर द रॉड। ही यूजेस अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द अदर एंड ऑफ द रॉड, द रॉक इज लिफ्टेड अपवर्ड। Here the rod is a lever. The weight lifted by the person is the load. The point of support or the pivot point of the rod where it touches the small stone is the fulcrum. The force used is the effort. अभी अलग अलग वर्ड्स में उसने डिफाइन करने की कोशिश कर दिया है कि जैसे आपने पीवेट जॉइंट आपने पढ़ा था ना, कहाँ होता है पीवेट जॉइंट? आपके दांत में, जॉज में होता है पीवेट जॉइंट, है ना। तो वो उसका क्या काम है, जैसे उसने उसके साथ टेक लगा के दूसरे पत्थर का सपोर्ट दिया तो जो लोड है वो क्या होगा, आगे को बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो फोर्स उसने लगाई वो फोर्स भी कम लगेगी और कहाँ लगेगी, नीचे की डायरेक्शन में लगेगी फोर्स। ये आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं अगर करना चाहें तो। घर में कोई छोटा मोटा सामान लेके, बॉल लेके उसे एक हल्के से फट्टे से या स्केल से लगा के आगे को पुश कर सकते हैं। लीवर कैन बी यूज्ड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फैल्क्रम, द लोड एंड द एफर्ट्स। व्हेन द फैल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट, इट इज़ अ फर्स्ट क्लास लीवर। When the load is in between the fulcrum and the effort, it is second class lever. When the effort is in between the fulcrum and the load, it is third class lever. अब fulcrum क्या चीज़ है? fulcrum या fulcrum का मतलब होता है बेस। अब यहाँ पे मैं आपको जो आपकी बुक में इमेज दे रखी है उससे समझाने की कोशिश करती हूँ, आप इसको समझने का एक प्रयास करो। फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है, जिसमें आप फर्स्ट उसमें देखते हैं कि जैसे आपने कैंची देखी, ठीक है, कैंची हो गई, हथौड़ी हो गई और प्लकर या प्लास हो गया। इसमें क्या है कि फोर्स आप कहाँ लगाते हो, फोर्स आप एक साइड पे लगाते हो, हथौड़ी पकड़ते हो ना पीछे से, और ताकत कहाँ लगती है, आगे लगती है, ठीक है। सीजर में कहाँ लगती है, उसके बीच में लगती है, ऐसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ ये एरो है, इस जगह पे ताकत लगती है। इसी तरह आपके प्लकर में भी वही ताकत लगती है। ये है फर्स्ट क्लास लीवर, जहाँ फोर्स कहाँ लग रही है, पीछे लग रही है, और फैल्कन कहाँ है, बीच में है, ठीक है। सेकंड क्लास लीवर में आते हैं आपके, जैसे नट कटर होता है ना, सरौता, जिससे जो लोग सुपारी वुपारी खाते हैं उन देखा होगा, ओपनर देखा होगा आपने, बॉटल को खोलने वाला ओपनर। तो ये क्या करते हैं, बॉटल के ढक्कन में फंसाते हैं और फिर ऊपर की तरफ को उसको लिफ्ट करते हैं। तो वो क्या करता है कि ढक्कन में फंसकर ढक्कन को ओपन कर देता है। इसी तरह ये आप वो देख रहे हैं, ट्रॉली देख रहे हैं, जिसमें क्या है, पीछे से दोनों हाथों से उठाता है और उसके अंदर मटेरियल डालता है। ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, मटेरियल डालता है और जाके एक जगह पे वो कर देता है, पुल कर देता है। यानी यहाँ पे फैल्कन क्या है, यहाँ उसके हैंडल पे है, ठीक है।
और थर्ड है आपका, जैसे आप आई स्ट्रॉन्ग वगैरह वो करते हो, या आँखों से कई लोगों ने देखा होगा ना, लेडीज़ अक्सर यूज़ करती हैं, जैसे एक चिमटी या कांटा जो आगे का हिस्सा उसका यूज़ किया जाता है, पीछे से पकड़ा जाता है और आगे का पार्ट उसका यूज़ किया जाता है, इसको कहते हैं हम थर्ड क्लास लीवर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। जहाँ बीच में फोर्स लग रहा है वो फर्स्ट क्लास लीवर है, जहाँ फ्रंट में वो लग रहा है, लोड आ रहा है और पीछे से उठाया जा रहा है, तो जो फैल्कन है या बेस है वो कहाँ है, नीचे है। और जहाँ टोंग वगैरह, जहाँ आइस उठाने के लिए या कुछ गर्म चीज़ उठाने के लिए हम एक चिमटा टाइप यूज़ करते हैं, उसमें कहाँ पे लगता है, फैल्कन कहाँ होता है, पीछे होता है हाथ में, ठीक है ना। जैसे चिमटी को हम यूज़ करते हैं बाल निकालने के लिए या कोई चीज़ को नोचने वोचने के लिए, और फिशिंग रॉड में पीछे हाथ में होता है। तो ये सारे एग्जांपल आप में दे रखे हैं, ये थर्ड क्लास लीवर है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो इमेज दिखा के पूछा जाएगा कि ये किस तरह का लीवर है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास। तो पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, ना समझ आए तो एक बार और देख लेना। द इंक्लाइन प्लेन, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं इसमें कि जो सिंपल टूल्स हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होते हैं। वॉकिंग अप अ स्लोप इज़ ईजियर देन क्लाइंबिंग अ लैडर टू द सेम हाइट। एन इंक्लाइंड प्लेन इज़ अ स्लोप विच makes work easier when worker have to load or unload a truck. They use a plank of wood as an inclined plane. In hospital and some other buildings, inclined planes called ramp are providing next to staircases. This help in pushing up wheelchair. Did you enjoy rides down a slide when you were younger? A slide is an inclined plane. ठीक है, आपने देखा होगा एक फट्टा सा होता है और उसमें क्या करते हैं, घिसटते हैं, फिसल पट्टी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ना, छोटे छोटे बच्चों को उस पर घिसटना बड़ा अच्छा लगता है। अब आजकल तो ट्विस्ट होकर आते हैं, लेकिन पहले वाले सीधे ही हैं, उस एक साइड से सीढ़ी से चढ़ो और दूसरी साइड से जूम करके नीचे आ जाओ। उनका काम क्या होता है, जैसे बड़े बड़े ड्रम होते हैं, तेल के ड्रम पीपे होते हैं और वैसे ड्रम होते हैं जो राउंड शेप में होते हैं, तो उनको ऊपर चढ़ाने में, ढकेलने में कम ताकत लगती है। और अगर वो किसी पे चढ़े हुए हैं, ट्रक वगैरह पे, ट्रक ट्रॉली पे, तो उसको अनलोड करने के लिए भी वो हेल्पफुल रहते हैं, उससे वहाँ से उसे ढकेल के आराम से नीचे उतारा जा सकता है। तो एक फट्टे जैसा होता है, आपने हॉस्पिटल पे देखा होगा अक्सर, आपको स्टेयर्स के साथ में मिल जाएगा, रैंप कहते हैं इसे। और इसमें जैसे जो लोगों का ऑपरेशन होता है जस्ट तभी के तभी, वो चल नहीं सकते, तो उनको व्हील चेयर पर बिठा के, या आपका जो स्ट्रेचर होता है, क्योंकि उसको जब लेके जाते हैं तो अगर उसको उठा के ले जाएंगे, कोई मसल पावर यूज़ करके ले जाएंगे, तो क्या होगा कि हो सकता है उसको वो नहीं बैलेंस बनेगा तो गिर जाएगा बंदा। ऐसे क्या है, एक या दो आदमी उसको ढकेल के स्लाइड करवाते हुए उस रैंप पे से ले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसे मूव करा देते हैं। सेकंड है द पुली। अ पुली इज़ अ स्मॉल व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज। द ग्रूव can hold a rope in position. A pulley together with a chain or a rope is used to lift object. There are two type of pulleys, a fixed pulley and a movable pulley. The pulley used for drawing water from the well is a fixed pulley. It is fitted to some support. A rope is passed over the pulley. The basket is tied to one end of the rope. A downward effort is applied at the other end of the rope and the bucket of water comes up. A fixed pulley make work easier by changing the direction of force. A small pulley is also used of a flag pole to hoist a flag. Movable pulley along with फिक्स्ड पुली आर यूज टू लिफ्ट लोड। तो आपने ये कई जगह पे देखी होंगी, अब तो खैर औरतें नहीं पानी निकालती हैं, लेकिन हम लोगों ने तो निकाला है। तो कई जगह पे ये लकड़ियों की भी मिलती थी, बीच में एक रॉड पड़ी होती थी जो दीवार से दोनों साइड से अटैच रहती थी, और बीच में उसमें ये घिरनी या पुली थी जिसमें रस्सी, जिसके थ्रू
नीचे बाल्टी उतारी जाती थी और उसी से खींच के पानी बाहर निकाला जाता था। तो ये एक बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि अगर आप सीधे पानी को उठाने की कोशिश करोगे तो उसमें बहुत फोर्स लगती है, इससे फोर्स कम होती है। और आपने ये मूवेबल बहुत जगह पे देखी होंगी, आपने फ्लैग होस्टिंग के टाइम पे देखा होगा, एक छोटी सी चक्की ऊपर रहती है, जैसे ही उसको रस्सी को खींचते हैं तो क्या होता है, वो खुल जाती है, फ्लैग ओपन हो जाता है। द व्हील एंड एक्सल। व्हील चक्का या पहिया और एक्सल धुरी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये जो अक्ष है या धुरी है ये होती है एक्सल। एक पहिए को मूव करने के लिए उसके बीच में एक रॉड जैसा रहता है, छोटा सा हिस्सा, जो ऊपर आगे स्टैंड से और आगे हैंडल से जुड़ा रहता है साइकिल में। और इसी तरह जैसे इसमें मशीन दिखा रखी है, तो मशीन का जो हैंडल मूव करते हैं तो वो भी एक रॉड से छोटे से उसमें फंसा रहता है। तो एक्सल जो है वो है धुरी और चक्का या पहिया। We know that pushing a load on wheel is easier than carrying it, but the wheel by itself is not a simple machine. It becomes one only when a rod or an axle is attached to it. ठीक है, धुरी जो है या उसको एक्सल कहते हैं। A wheel with a rod attached to it is known as a wheel and axle arrangement. Wheel and axle arrangement are used in most big machines. Find out about the wheel and axle arrangement used in vehicles, sewing machine, egg beater and cycles. ठीक है, ये तो आपने सब देखा ही है, साइकिल भी देखी है और स्कूटर और साइकिल आप खुद ही चलाते हैं, ये छोटे छोटे मशीन्स आपके पास होती हैं या आपने देखी होंगी इसको। द स्क्रू। स्क्रू होता है पेंच। A screw is a simple machine used to hold things tightly together, while a screw is a better than a nail. When we join things together with a screw, they are held together through a longer distance and thus cannot be forced apart easily. On the other hand, when we join things with a nail, they are held together only for a short distance. That is through the length of the nail. Bigger screw called screw jacks are used to lift car and other heavy objects. ये स्क्रू जैक आपने देखा होगा, कई बार टायर पंचर हो जाता है ना तो नीचे लगाते हैं, उसे जैक बोलते हैं। You notice the screw used in revolving stools, chair and easy studs. Can you think of a big machine in which a screw is not used? All big machines are combination of some of these simple machines. तो ये आपका मशीन्स वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। स्क्रू आपने देखा होगा, इसमें रिंग टाइप का रहता है, कटिंग रहती है, आपने सभी ने स्क्रू पेंच देखा होगा। और ये कील से इसलिए अलग होता है क्योंकि कील तो सीधा अंदर चली जाती है, मतलब उसमें किसी तरह की अवरोध पैदा करने की ताकत नहीं होती है। आप सीधा, जैसे अभी हमने एक आगे इसमें हथौड़ी देखी थी कि अगर नेल घुसाई है आपने किसी लकड़ी के फट्टे फुट्टे में और आपको लग रहा है कि अरे ये टेढ़ी हो रही है या इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो आप उसको पीछे वाले हिस्से से पुल करके निकाल सकते हो। लेकिन स्क्रू में क्या है, वो स्क्रू ड्राइवर से ही, जैसे उसने पेच से टाइट किया है उसी तरह से पेच को रिवर्स उसमें घुमाकर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो बाहर नहीं आएगा। तो ये सिंपल मशीन्स हैं, बहुत यूज़फुल हैं, हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका एनर्जी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। और वीडियो पूरा देखा कीजिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। और एक बार आपने समझ लिया तो आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।